गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलो जरा टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 298 निकालेंगे। वहां पर एग्जाम्पल नंबर 2 जरा आप देखोगे। चलो जरा एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, पढ़ो पहले क्वेश्चन। टेक्स्ट बुक ओपन कर दो फटाफट। अ बैग कंटेन अ रेड बॉल, अ ब्लू बॉल एंड अ येलो बॉल। इसका मतलब अ रेड बॉल यानी कि एक ही है। कितना है? ओनली वन बॉल। तो क्या लिखेंगे कि भाई रेड बॉल, एग्जाम्पल नंबर 2 है कि भाई रेड बॉल कितना है भाई? 1। फिर ब्लू बॉल कितना है भाई? 1। और थर्ड नंबर येलो बॉल कितना है भाई? 1। तो टोटल बॉल कितने होंगे? 3 हो जाएंगे। चलो फाइन क्या करना है कि भाई कृति का टेक आउट ऑफ बॉल फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू इट। तीनों बॉल बैग के अंदर है और कृति का देखे बगैर एक बॉल बाहर निकालती है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी टेक आउट द? तीनों बॉल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। पहले प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखेंगे, वो भूलना नहीं है। फॉर्मूला लिख डालो फटाफट। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। चलो फर्स्ट नंबर फाइंड करें। नंबर 1 अ येलो बॉल। चलो तो क्या लिखेंगे? देयर इज ओनली वन येलो बॉल। फक्त एकच पीड़ो देवो छे। देयर इज ओनली वन येलो बॉल, ऐसे स्टेटमेंट लिखेंगे। बराबर है, एग्जामिनर के संतोष के लिए। चलो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें तो पी ए नंबर ऑफ आउटकम्स कितना? 1। और नीचे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने भाई? 3। ऐसे बाकी के भी आप ऐसे ही फाइंड करना है, लिख कर डालो। चलो सेकंड नंबर कौन सा बॉल है? क्वेश्चन देखो तो अ रेड बॉल फाइंड कर डालो। चलो ऊपर वाले की तरह ऐसे स्टेटमेंट लिखो। देयर इज ओनली, सेम टू सेम, देयर इज ओनली वन रेड बॉल। चलो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। पीबी इज इक्वल टू 1/3। थर्ड नंबर लिखो अ ब्लू बॉल। अ ब्लू बॉल सेम ऊपर वाले की तरह ही लिखना है। देयर इज ओनली वन ब्लू बॉल। उसकी भी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर डालो। पीसी इज इक्वल टू 1/3। चलो एग्जाम्पल नंबर 3 मैंने आपको होमवर्क के अंदर दिया था। चलो एग्जाम्पल 4 भी मैंने आपको होमवर्क के अंदर दिया था। चलो एग्जाम्पल नंबर 5 करते हैं। बराबर है, एग्जाम्पल नंबर 5 कि भाई 2 प्लेयर्स, ये 1 मार्क के क्वेश्चन में भी आ सकता है, 2 मार्क के क्वेश्चन के अंदर भी, पेपर के अंदर आ सकता है। बराबर है। चलो क्वेश्चन पढ़ो आप लोग। पेज नंबर 302 निकालो। एग्जाम्पल नंबर 5। पढ़ो कर पहले क्वेश्चन क्या है भाई? 2 प्लेयर्स संगीता एंड रेशमा प्ले अ टेनिस मैच। दोनों टेनिस मैच खेल रहे हैं। इट इज नोन दैट probability of Sangeeta winning the match is 0.62। ये स्टेटमेंट आप लिखोगे कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग द मैच इज इक्वल टू 0.62।
तो फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द रेशमा विनिंग द मैच। कि भाई दोनों का प्लस कितना होगा, 1 होगा। कि भाई सपोज कि भाई रेशमा संगीता की प्रोबेबिलिटी पीएस है, तो रेशमा की प्रोबेबिलिटी कौन सी बनेगी, पीआर। कि भाई हम लोग लिखेंगे, मैंने आपको एक स्टेटमेंट सिखाया, पीए प्लस पीए बार इज इक्वल टू 1, इसमें यही यूज करना है। कि भाई संगीता की प्रोबेबिलिटी कितनी है भाई, 0.62। आपको किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, रेशमा की विनिंग की। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आए 1 में से आपके पास जो आंसर है उसको माइनस कर देना है। तो लिखो द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग द मैच इज इक्वल टू 1 माइनस 0.62। क्लियर स्टूडेंट, 1 में से आपके पास जो आंसर है उसको माइनस कर देना है। चलो माइनस करो, तो भाई 1.00 माइनस 0.62, यहां पर 0, यहां पर 10, सॉरी यहां पर क्या आएगा भाई 9 और यहां पर 10। 10 में से 2 गया तो 8, 9 में से 6 गया तो 3, 0.38 आंसर आएगा कि नहीं आएगा। चलो सेम एक क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक के अंदर, पेज नंबर निकालो 308। उसके अंदर क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। चलो 5 के अंदर क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में एफ पीई इज इक्वल टू 0.05, देन what is the probability of not E question mark। चलो तो आपको किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, अभी किया वैसे ही करना है, नॉट ई, यानी कि देखो पीई क्या लिखेंगे, पीई प्लस नॉट ई का मतलब क्या होता है भाई, पीई बार, बराबर है। बार ऐसे भी करते हैं और कुछ लोग ऐसे भी करते, पीई डैश भी करते, बराबर। दोनों का मीनिंग सेम समझना है। ये दोनों का प्लस कितना होगा भाई 1। चलो इसमें पी कितना है भाई 0.05, अभी 0.62 वाला किया ना, सेम क्वेश्चन है, प्लस पीई बार इज इक्वल टू 1 में से माइनस किया तो 0.62 याद आता है, सेम अभी ये सामने जाएगा तो माइनस होगा, तो पीई बार इज इक्वल टू 1 माइनस 0.05, देयरफॉर पीई बार इज इक्वल टू आंसर कितना आएगा भाई 0.95 आएगा आंसर। चलो 7 नंबर का क्वेश्चन देखो, सेम ऐसा क्वेश्चन है। इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट का ग्रुप है। क्वेश्चन नंबर 7, इट इज गिवन दैट इन द ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट का ग्रुप है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट not having the same birthday is a 0.992। ये स्टेटमेंट आप नोटबुक में लिखोगे, लिखो कि भाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट not having the same birthday
इज इक्वल टू 0.992। चलो लिखा स्टेटमेंट सेम इसके जैसा क्वेश्चन है, तो फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टू स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे। इसके अंदर भी क्या करना है, 1 में से क्या करना है भाई, 0.992 को माइनस करना है। बट पहले स्टेटमेंट लिखो, क्या लिखोगे, लिखो स्टेटमेंट। तो भाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू स्टूडेंट हैव अ सेम बर्थडे, ये सब कुछ टेक्स्ट बुक में लिख देना। टू स्टूडेंट हैव अ सेम बर्थडे इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, 1 माइनस 0.992 माइनस कर दो, तो आंसर आपका कितना आएगा भाई, 0.008। ये आंसर हो गया। स्टूडेंट टेक्स्ट बुक के अंदर क्वेश्चन के लास्ट में ये वाला लिख डालो, यानी कि जब भी बुक ओपन करोगे आपको याद आ जाएगा कि इसमें क्या करना है। सेम क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर भी लिख डालो। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखोगे, 1 माइनस 0.05, ये डायरेक्ट लिख डालोगे। क्वेश्चन नंबर 5 में लिख डालो 1 माइनस 0.05, यानी कि जब भी टेक्स्ट बुक ओपन करोगे फट करके आपको याद आ जाएगा। क्लियर। चलो अब जरा एग्जाम्पल में जाते हैं। चलो एग्जाम्पल नंबर 5 मैंने आपको कराया, चलो एग्जाम्पल नंबर 6 करते हैं। सविता एंड हमीदा आर फ्रेंड, पेज नंबर 302 निकालो। स्टूडेंट पेज नंबर 302 निकालो, वहां पर एग्जाम्पल नंबर 6 है, वो निकालो। चलो सविता एंड हमीदा आर फ्रेंड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव डिफरेंट बर्थडे। और सेकंड नंबर क्वेश्चन है द सेम बर्थडे इग्नोरिंग अ लीप ईयर, लीप ईयर को इग्नोर करना है, यानी कि दोनों की सेम बर्थडे हो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, और दोनों की अलग अलग बर्थडे हो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट हमारा पहला काम कौन सा, फॉर्मूला का। तो फॉर्मूला डालो, पहले प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिख दो। तो भाई प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। चलो फर्स्ट नंबर कौन सा है, डिफरेंट बर्थडे। चलो स्टूडेंट ईयर के अंदर सपोज आप सोच लो आप और आपके दोस्त दोनों हो, पूरे साल के अंदर डेज कितने होते, 365। कितने होते हैं भाई, 365 डेज होते हैं। अगर आप दोनों की बर्थडे अलग अलग है, अगर आप दोनों दोस्तों की बर्थडे अलग अलग है, तो नंबर ऑफ आउटकम्स क्या बनेंगे, 364। क्यों बनेंगे, दोनों की बर्थडे अलग अलग है, तो आपकी बर्थडे 1 से लेके 364 डेज तक आ सकती है, बराबर है। दोनों की बर्थडे अलग अलग है तो नंबर ऑफ आउटकम्स क्या बनेंगे, दोनों अलग अलग है, यानी कि 365 में से 1 को माइनस करेंगे तो नंबर ऑफ आउटकम्स क्या बनेंगे, 364। तो नीचे लिखो कि भाई नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल टू 365 माइनस 1 इज इक्वल टू 364, क्योंकि दोनों की बर्थडे अलग अलग है। 364 दिन में से कोई भी डेट आ सकती है। कि भाई सपोज निश्वा और उसकी फ्रेंड जिनल को ले ले, दोनों की अलग अलग बर्थडे है,
कि भाई निस्वा की 1 जनवरी है तो बाकी बचे 364 डेज, इसके अंदर जिनल की बर्थडे आ सकती है। क्लियर? यानी कि इसके कारण नंबर ऑफ आउटकम्स आपके कितने बने 364, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो तो PA इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई 364 अपॉन क्या बनेगा भाई 365। चलो सेकंड नंबर है द सेम बर्थडे। द सेम बर्थडे का भाई सेम बर्थडे का मतलब एक ही डेट होगी दोनों की, यानी कि नंबर ऑफ आउटकम्स क्या बनेगा भाई 1। बराबर है स्टूडेंट? समझ में आता है कि भाई निस्वा और जीनल दोनों की एक ही डेट को बर्थडे आती है भाई 1 जनवरी, या तो 21 जनवरी, या तो 28 फरवरी, या तो 15 अप्रैल, यानी कि एक ही आउटकम्स बनेगा। और नीचे क्या आएगा भाई 365, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी PB इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या बनेगा भाई 365। हो गया। ये सम IMP करो, पेपर के अंदर आ जाए तो आपको आना चाहिए। MCQ में मैनी टाइम आ चुका है कि भाई सेम बर्थडे आए तो आंसर क्या बनेगा भाई 1/365, और डिफरेंट बर्थडे आए तो आंसर क्या बनेगा भाई 364/365। चलो हो गया। चलो एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं स्टूडेंट। चलो एग्जाम्पल नंबर 7 पढ़ते पढ़ते जाओ, जो भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर आए वो लिखते लिखते जाओ। बराबर है? चलो क्वेश्चन कौन सा है हमारा, देयर आर 40 स्टूडेंट इन अ क्लास 10 ऑफ अ स्कूल। कभी स्कूल के स्टैंडर्ड 10 के अंदर टोटल स्टूडेंट कितने हैं भाई 40 स्टूडेंट। तो क्या लिखेंगे टोटल स्टूडेंट इज इक्वल टू कितने हैं भाई 40। बराबर है? होम 25 गर्ल्स, तो गर्ल्स इज इक्वल टू 25, बाकी बचे वो बॉयज से, बॉयज इज इक्वल टू 15। चलो इंफॉर्मेशन हो गई हमारी सारी। अब फाइन क्या करना है, द क्लास टीचर had to select one student as a class representative, यानी कि इनमें से एक CR क्लास रिप्रेजेंटेटिव मॉनिटर बोलते हैं उसको सिलेक्ट करना है। सी राइट द नेम ऑफ ईच स्टूडेंट ऑन अ सेपरेट कार्ड, अलग अलग कार्ड के ऊपर 25 गर्ल्स और 15 40 के नेम लिख देती है। द कार्ड बीइंग आइडेंटिकल, हर एक कार्ड एक दूसरे से अलग अलग 40 के 40 स्टूडेंट का नाम है। देन सी पुट कार्ड इन अ बैग एंड स्टेयर्स देम थ्रू आउट प्ले, यानी कि कार्ड को एक बैग के अंदर डालती है, पूरी बैग को हिला देती है। सी देन ड्रॉ वन कार्ड फ्रॉम द बैग, एक कार्ड बैग में से निकालती है। तो देखो कार्ड बैग में से निकालेगी तो गर्ल्स का नाम भी निकल सकता है, बॉयज का भी नाम निकल सकता है। What is the probability that the name written on the card, the name of a girl, second number of boy, यानी कि दो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, गर्ल्स की, दूसरी किसकी भाई बॉयज की। बट उससे पहले फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। फॉर्मूला लिख डालो, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिख दो फटाफट, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। चलो फर्स्ट नंबर लिखेंगे, किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की आप लोगों को, अ गर्ल। तो स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, देयर आर टोटल 25 गर्ल्स। चलो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें तो PA इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई 25/40। कट करे तो देखो 5 5 जा 5 1 जा, तो क्या आएगा भाई 5/8 आएगा।
चलो सेकंड नंबर है अ बॉयज। चलो बॉयज कितने हैं 15, तो क्या लिखेंगे देयर आर टोटल 15 बॉयज। चलो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें तो पीबी इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई 15/40। 15 यानी कि 5 3 नीचे 5 8 जा 5 5 कट, आंसर आया कितना भाई 3/8। कर सकते हैं ऐसे फाइंड कि नहीं कर सकते? बोलो ये सब पेपर में ऐड कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? इजी है ना? टेक्स्ट बुक की मेथड मत देखना, हमें अपनी मेथड से सॉल्व करना है। पूरा कर लो फिर आगे बढ़े। चलो 8 नंबर का एग्जाम्पल मैंने आपको होमवर्क के अंदर दिया था, बराबर है? चलो 12 नंबर कल होमवर्क के अंदर दिया था, ऐसा एक कराया था। थर्टीन नंबर अगर कल न दिया हो तो आपको खुद करना है, होमवर्क में करना है। 13 नंबर बराबर है, डाइस वाला है, 2 डाइस वाला। 36 आउटकम्स लिखोगे। फर्स्ट नंबर क्या है भाई, जिनका सम 8 होता है, तो 2 की लाइन में से आउटकम्स लिखेंगे 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2, यानी कि 5/36। सेकंड नंबर है 13, यानी कि ज्यादा से ज्यादा सम 12 हो सकता है, 13 कभी भी हो सकता नहीं है, यानी कि क्या लिखेंगे देयर इज नो आउटकम्स, आंसर 0 बनेगा। लेस देन और इक्वल टू 12, तो डायरेक्ट स्टेटमेंट लिख देना है देयर आर टोटल 36 आउटकम्स, तो पीसी इज इक्वल टू 36/36 इज इक्वल टू 1। क्लियर? तो ये एग्जाम्पल 13 भी आपको खुद करना है। चलो अब जरा 15.1 एक्सरसाइज में जाए। 1 नंबर कल सॉल्व कराया था, सेकंड नहीं करना है, थर्ड नहीं करना है। 4 नंबर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कौन सी हो सकती नहीं है। अभी मैंने आपको सिखाया कि भाई कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव होती नहीं है, यानी कि आंसर क्या बनेगा बी फॉर बॉम्बे -1.5। कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नेगेटिव कभी भी होती नहीं है, 0 होती है, 0 से बड़ी, 1 होती है, 1 से छोटी, यानी कि 0 1 या तो 0 और 1 के बिटवीन में होती है। क्लियर स्टूडेंट? चलो 4 नंबर हो गया, 5th नंबर मैंने करा दिया, 6 नंबर कल होमवर्क में दिया था, बराबर है। 7 नंबर अभी हमने कर दिया, 8 नंबर होमवर्क में दिया था, 9 नंबर होमवर्क के अंदर दिया था, बराबर है। इतने क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे। चलो 10 नंबर आए, कौन सा नंबर आए 10 नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते जाओ, जो भी इंफॉर्मेशन है वो लिखते जाओ, तो सम आपके लिए एकदम इजी बन जाएगा स्टूडेंट। चलो 10 नंबर, अब पिगी बैंक, पिगी बैंक का मतलब होता है एक छोटा सा पर्स, बराबर है, छोटी सी बैग। अब पिगी बैंक कंटेन 150 पैसे कॉइन। कभी एक बैग के अंदर कभी 50 पैसे कॉइन कितने है भाई 100 कॉइन है। कॉइन लिखते लिखते जाएंगे, फिर देखो 50 रुपीज 1 कॉइन, 1 रुपए के 50 कॉइन है। सेकंड नंबर क्या लिखेंगे रुपीज 1 कॉइन, कितने कॉइन है भाई 50 कॉइन है। थर्ड नंबर क्या है भाई 20 रुपीज 2 कॉइन, 2 रुपीज के
का भाई ₹2 कोइन। कितने कोइन है भाई? 20 कोइन है। और थर्ड नंबर में 10 रुपीज 5 कोइन, यानी कि ₹5 कोइन। कितने स्टूडेंट? 10 कोइन। चलो इस सब का प्लस कर दो। तो 4 नंबर में नेक्स्ट में क्या लिखोगे? टोटल कोइन की आपको जरूरत पड़ेगी। का भाई टोटल कोइन, ये सब का प्लस कर दो। कितना होगा भाई? 180। हो गई सारी इंफॉर्मेशन। अब आप जो भी चाहो उसकी क्या फाइंड कर सकते हो? प्रोबेबिलिटी। चलो क्वेश्चन पढ़ो। का भाई इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कोइन विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न अपसाइड डाउन, यानी कि उसको उल्टा करते थे एक कोइन निकल जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कोइन विल बी 50 पैसे कोइन, विल नॉट बी ₹5 कोइन। 50 पैसे का कोइन हो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सेकंड नंबर, ₹5 का कोइन न हो मीन्स ये 3 लेने पड़ेंगे। बराबर है। पहले तो एक काम करते, सभी की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते, चारों की। 50 पैसे, ₹1, ₹2, ₹5, और फिर जो सेकंड नंबर का आपका क्वेश्चन है ₹5 का कोइन न हो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते। तो पहले फॉर्मूला लिखो प्रोबेबिलिटी का। फॉर्मूला लिखो, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। चलो फर्स्ट नंबर लिखो। सभी की पेपर में जितना मांगा हो उतना ही काम करना है, अभी प्रैक्टिस करनी है। फर्स्ट नंबर क्या लिखेंगे? का भाई 50 पैसे कोइन। तो मैंने आपको सिखाया वैसे स्टेटमेंट लिखोगे। क्या लिखोगे? देयर आर टोटल, ऐसे स्टेटमेंट लिखना है। अब सीखो थोड़ा, पेपर में आपको खुद लिखना पड़ेगा। देयर आर टोटल 100 कोइन ऑफ 50 पैसे, PAISE ऐसे लिखोगे। कि भाई देयर आर 100 कोइन ऑफ 50 पैसे। चलो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। तो क्या आएगा भाई? PA इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स कितने? 100 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने? 180। 0 कट, ऊपर 10 यानी कि 2 5 जा, नीचे 18 यानी कि 2 9 जा, 2 कट। आंसर आया आपका 5/9। चलो सेकंड नंबर लिखो, ₹1 कोइन। ₹1 कोइन। चलो उसके लिए स्टेटमेंट लिखो। ₹1 के कोइन कितने हैं भाई? 50। तो लिखो देयर आर टोटल 50 कोइन ऑफ ₹1। ₹1 के कितने कोइन है? 50 कोइन। चलो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। सेकंड नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। क्या लिखेंगे? PB इज इक्वल टू 50/100। 0 कट, 5 से 10 को कट करो तो ऊपर 1 नीचे 2। चलो थर्ड नंबर लिखो, ₹2 कोइन। सॉरी स्टूडेंट, नीचे 180 है। आंसर आएगा आपका कितना भाई? 5/18। मेरी मिस्टेक हो गई, गलती से नीचे 100 लिख दिया था। बराबर है। चलो थर्ड नंबर फाइंड करो। ₹2 कोइन। ₹2 कोइन फाइंड करो। स्टेटमेंट लिखो। स्टेटमेंट क्या लिखोगे? बोलो तो निस्वा, सब लोग बोलो। देयर आर टोटल 20 कोइन ऑफ ₹2। चलो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। PC इज इक्वल टू 20 अपॉन, क्या लिखोगे भाई? 20/180। 0 कट, 2 9 जा 18 कट, तो आंसर आया 1/9। चलो फोर्थ नंबर लिखो, ₹5 कोइन।
5 कोइन। चलो स्टेटमेंट खुद लिखो, क्या लिखोगे? देयर आर टोटल 10 कोइन ऑफ ₹5। देयर आर टोटल 10 कोइन ऑफ ₹5। चलो प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। पीडी इज इक्वल टू, फोर्थ नंबर, पीडी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे भाई? 10/180, 0 0 कट, आंसर आया 1/18। चलो अब जो इसके अंदर सेकंड नंबर का है, विल नॉट बी अ ₹5 कोइन, 5 रुपया नो सिक्को नो, विल नॉट बी अ ₹5 कोइन। बहुत सारे सम हमने बना दिए इसमें। चलो फिफ्थ नंबर का, तो 5 रुपये के कोइन न हो तो ये 10 निकाल दे रहा है, तो क्या लिखेंगे? देयर आर टोटल, क्या लिखेंगे? 100 प्लस 50 प्लस 20 इज इक्वल टू 170 कोइन। 5 रुपये के सिवाय के कितने भाई? 170 कोइन। उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, कौन सी आई भाई? पीई इज इक्वल टू 170/180, 0 0 कट, आंसर आया 17/18। बोलो कर सकते हो वाला क्वेश्चन कि नहीं कर सकते हो? चलो हो गया, पेपर में आएगा कर पाओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जाए। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर चलो भाई क्वेश्चन नंबर 11 देखो। क्वेश्चन नंबर 11, गोपी बाइस अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। कि भाई उसके घर के अंदर एक्वेरियम, एक्वेरियम का मतलब होता है मछली घर, और वो मछली घर के लिए उसने क्या किया भाई? गोपी ने फिश थोड़ी क्या की भाई? परचेज की। The shopkeeper take out 1 fish at a random from tank containing 5 male fish and 8 female fish। यानी कि जो शॉपकीपर था, वो शॉपकीपर ने क्या किया भाई? टैंक के अंदर 2 टाइप की फिश थी, मेल और फीमेल, और उसमें से देखे बगैर एक फिश बाहर निकाली। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई, उसको लिखेंगे तो भाई 5 मेल फिश, तो क्या लिखेंगे? मेल फिश इज इक्वल टू 5। सेकंड नंबर क्या लिखेंगे? फीमेल फिश इज इक्वल टू 8, और दोनों का प्लस करेंगे, उसकी जरूरत है हमें। तो भाई टोटल फिश कितनी होगी? 13 हो जाएगी। तो फाइंड क्या करना है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश। ओनली मेल की फाइंड करनी है, बट ये क्वेश्चन के लिए हम लोग दोनों प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे, एकदम इजी है। पहले फॉर्मूला लिखेंगे वरना हाफ मार्क कट हो जाएगा। फॉर्मूला लिखो प्रोबेबिलिटी का, फटाफट लिखा फॉर्मूला। चलो फर्स्ट नंबर लिखेंगे मेल फिश। डायरेक्ट कभी भी फाइंड नहीं करना है, पहले स्टेटमेंट लिखोगे। क्या लिखोगे स्टेटमेंट में? अभी मैंने सिखाया है ऊपर एक सम में, इसके ऊपर वाले सम में क्या लिखेंगे? देयर आर टोटल 5 मेल फिश। ऐसे स्टेटमेंट लिखना है। एग्जामिनर को बिल्कुल दुख होना नहीं चाहिए, समझ गए? देयर आर टोटल 5 मेल फिश। चलो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। तो PA इज इक्वल टू 5 अपॉन क्या होगा भाई? 13। आंसर आ गया मेल फिश का। चलो थोड़े नवरे हम लोग सेकंड भी फाइंड कर लेते हैं।
दूसरा हेडिंग डालो फीमेल फिश, उसका स्टेटमेंट भी लिख डालो फीमेल फिश, उसका स्टेटमेंट भी लिख डालो। क्या लिखोगे स्टेटमेंट में? देयर आर टोटल 8 फीमेल फिश। चलो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लो। पीबी इज इक्वल टू क्या आएगा भाई? 8/13 हो गया गोपी वाला सम। चलो उसके नीचे वाला क्वेश्चन है गेम ऑफ चेंस, कल सिखाया था और होमवर्क में भी दिया था, बराबर है। चलो 13 नंबर भी आपको होमवर्क के अंदर दिया था। चलो 14 नंबर करते हैं, बराबर है। 14 नंबर आईएमपी करो। चलो पढ़ो पहले क्वेश्चन कि भाई 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। चलो प्रोबेबिलिटी फाइंड करे उससे पहले फॉर्मूला डाल दो, फिर 1 by 1 इवेंट की हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड करते, समझते भी जाते फाइंड भी करते। पहले फॉर्मूला लिख दो प्रोबेबिलिटी का भाई प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। चलो फर्स्ट नंबर है अ किंग ऑफ रेड कलर, अ किंग ऑफ रेड कलर। देखो स्टूडेंट, किंग ऑफ रेड कलर आया, यानी कि देखो जो हार्ट के पत्ते रेड कलर के वो भी रेड है, और जो डायमंड है मैंने कल आपको सिखाया था कलर नाम का वर्ड आए तो दो बनेंगे। तो भाई रेड कलर ओनली रेड हो तो लाल का ही किंग लेना है, रेड का ही किंग लेना है, बट रेड कलर है तो जो रेड के पत्ते होते हैं, हार्ट जिसको बोलते हैं वो भी रेड कलर के होते हैं, डायमंड होते हैं वो भी रेड कलर के होते हैं, यानी कि 2 किंग बनेंगे रेड कलर के। तो लिखो इधर स्टेटमेंट देयर आर टू किंग ऑफ रेड कलर, देयर आर 2 किंग ऑफ रेड कलर, 2 राजा लाल रंग, 1 ऑफ हार्ट 1 लाल में, एंड 1 ऑफ डायमंड। ऐसे लिखोगे तो जल्दी से याद रहेगा। महीने 2 महीने के बाद बुक खोलोगे तो पता चलेगा कि भाई 2 रेड कलर के किंग कहां से आए। आगे लिख दिया स्टेटमेंट कि भाई देयर आर 2 किंग ऑफ रेड कलर, 1 ऑफ हार्ट एंड 1 ऑफ क्या लिखेंगे डायमंड। 2 किंग बने। चलो प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। PA इज इक्वल टू 2/52, इसको कट करे तो आंसर क्या बनेगा भाई 1/26। चलो सेकंड नंबर कौन सा है भाई? अ फेस कार्ड आ चुका है। फेस उसको क्या बोलते हैं भाई? पिक्चर कार्ड, चित्र वाड़ू करते। अ फेस कार्ड इसको पिक्चर कार्ड बोलते। चलो फेस कार्ड टोटल कितने होते हैं मैंने आपको सिखाया 12 होते। कि भाई 4 किंग, 4 क्वीन, 4 गधे होते हैं ना, जैक। तो लिखो देयर आर टोटल, स्टेटमेंट लिखो देयर आर टोटल 12 फेस कार्ड, देयर आर टोटल 12 फेस कार्ड। कौन से समझ में आए ना? 4 किंग, 4 क्वीन और उनको घूमने के लिए 4 गधेड़े यानी कि जैक। चलो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें तो पीबी इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई 12/52। 12 यानी कि 4 3 जा, 52 यानी कि 4 13 जा, 4 कट, आंसर आया 3/13। चलो थर्ड नंबर करें इसका। थर्ड नंबर कौन सा है भाई? थर्ड नंबर आईएमपी करो। देखो फर्स्ट आईएमपी करो, थर्ड आईएमपी, ये पूरा सम आईएमपी है। चलो
थर्ड नंबर कौन सा है भाई? अ रेड फेस कार्ड। चलो, रेड फेस कार्ड। रेड यानी कि रेड कलर के, फेस यानी कि पिक्चर कार्ड। देखो तो क्या बनेंगे? रेड कलर के दो गधेड़े होंगे, एक रेड का और एक डायमंड का, सेम दो क्वीन होगी और दो किंग होगे। तो लिखो देयर आर टोटल, स्टेटमेंट लिखो देयर आर टोटल 6 रेड, वो क्वेश्चन के बाजू में भी लिख देना 6 रेड फेस कार्ड। अगर आपको लिखना है तो लिखो 2 जैक 2 किंग प्लस 2 क्वीन। ये तो खास लिख देना 6 रेड फेस कार्ड, बराबर है। उसके बाजू में थर्ड नंबर के बाजू में, चलो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लो। पीसी इज इक्वल टू 6/52, 6 यानी कि 2 3 जा 52 यानी कि 2 26 जा 2 2 कट 3/26 हो गया। चलो फोर्थ नंबर लिखो द जैक ऑफ हार्ट। द जैक ऑफ हार्ट। देखो जैक ऑफ हार्ट मतलब क्या होता है? हार्ट का मतलब रेड कलर रेड होता है, लाल रंग नो गधेड़ो, बराबर है। जैक ऑफ हार्ट यानी कि हार्ट यानी कि लाल के जो पत्ते होते उसका जैक सिर्फ एक ही होता है। कितना होता है? हार्ट वर्ड आया तो एक, रेड वर्ड आया, कौन सा वर्ड आए? रेड नाम का वर्ड आए तो दोनों लेने, हार्ट भी लेना है डायमंड भी लेना है। ओनली हार्ट आए सिर्फ लाल के पत्ते लेने, तो लिखो ओनली देयर इज वन जैक ऑफ हार्ट। देयर इज वन जैक ऑफ हार्ट। प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लो। पीडी इज इक्वल टू क्या आएगा भाई? 1/52 हो जाएगा। चलो फिफ्थ नंबर लिखिए। फिफ्थ नंबर लिखो अ स्पेड। फल्लाई नु बच्चू। स्पेड का मतलब क्या होता है? फल्लाई का। भाई स्पेड के टोटल कितने कार्ड होते? 13 कार्ड। स्टेटमेंट लिखो, इधर क्या लिखोगे? स्पेड के 13 कार्ड होते तो स्टेटमेंट लिखो देयर आर टोटल 13 कार्ड ऑफ स्पेड। देयर आर टोटल 13 कार्ड ऑफ स्पेड। तो पीई इज इक्वल टू 13/52, 13 4 जा 52 कट, आंसर आया आपका 1/4। चलो लास्ट नंबर इसका 6 नंबर, द क्वीन ऑफ डायमंड। डायमंड की सिर्फ एक ही क्वीन होती है। स्टेटमेंट लिख डालो देयर इज ओनली वन क्वीन ऑफ डायमंड। देयर इज ओनली वन क्वीन ऑफ डायमंड। चलो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। पी एफ इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई? 1/52 बराबर है स्टूडेंट। तो आज इतने क्वेश्चन रखते हैं, बाकी के जो सम है वो कल की वीडियो के अंदर देख लेंगे। आज जो सम कराए उनकी फिर से कंपलसरी आपको प्रैक्टिस HW की नोटबुक में करनी है। जितना रखते हैं, गुड बाय स्टूडेंट।